हेलो दोस्तों, अब हम सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिट के आगे का पार्ट देखेंगे। इसमें हम सब सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 देख लिए थे। अब हम देखेंगे सब सेक्शन 3। ये क्या कहता है कि जो कॉस्ट ऑडिट होना है अंडर सेक्शन 148, वो कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? तो सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटेंट यानी सीएमए करेगा। और ये सीएमए का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी। इसका एक छोटा सा लेक्चर हम रिकॉर्ड करके डालेंगे। ये सेपरेट हम लोग को पढ़ना है, छोटा सा टॉपिक। ये सेक्शन क्या कहता है कि कॉस्ट अकाउंटेंट ही कॉस्ट ऑडिट करेगा, बस, इसमें और कुछ नहीं है। अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट शैल कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट। और ये जो अपॉइंट होगा उसका एक फिक्स रिम्यूनरेशन होगा। इसके आगे का प्रोविजन क्या कहता है कि अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 138 यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये क्या है? ये एक बंदा है सीए, और ये ABC लिमिटेड है। इसका ऑडिट होना है इस कंपनी का। तो ये कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होगा। कौन करेगा? सीए करेगा। लेकिन इस कंपनी का एक कॉस्ट रिकॉर्ड होगा। कॉस्ट रिकॉर्ड जो हम लोग पढ़े थे, जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा, कॉस्ट रिकॉर्ड का ऑडिट ये सीए नहीं करेगा, बस इसमें यही करा है। ये कॉस्ट ऑडिट का ऑडिट कौन करेगा? तो सीए में करेगा। अ पर्सन हुई इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 यानी इसका अपॉइंटमेंट 139। अच्छा, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कैसे करेगा? तो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 जो हम लोग लॉ पढ़ते हैं, वो शैल नॉट बी अपॉइंटेड फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड इस कंपनी का ये अपॉइंट नहीं होगा सीए। सिर्फ और सिर्फ कौन होगा? तो सीए में। इसका नेक्स्ट प्रोविजन क्या है? ये जो सीएमए कॉस्ट का रिकॉर्ड करेगा वो कैसे करेगा? तो जो हम लोग का सीएमए इंस्टीट्यूट जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम लोग को पढ़ाता है कॉस्टिंग में, उसी का गाइडलाइंस फॉलो करते हुए करेगा। इसमें सब सेक्शन 3 में और कुछ नहीं। सब सेक्शन 4 में हम लोग आते हैं। एन ऑडिट कंडक्टेड अंडर सेक्शन 148 यानी कॉस्ट ऑडिट शैल बी इन एडिशन टू द ऑडिट कंडक्टेड अंडर सेक्शन 143। यानी ये जो सीए ऑडिट कर रहा है, ये अपॉइंट होगा 139, ऑडिट करेगा अंडर 143। ये जो ऑडिट करेगा कंपनी, इसके अलावा कॉस्ट रिकॉर्ड का, कंपनी के कॉस्ट रिकॉर्ड का ऑडिट, ये ऑडिट होगा ही होगा एज पर कंपनीज एक्ट। इसके अलावा कॉस्ट रिकॉर्ड का भी ऑडिट होगा। ये सब सेक्शन 4 कह रहा है। अब सब सेक्शन 5 में हम लोग आते हैं। इसमें मतलब जो ऑडिट करेगा कॉस्ट रिकॉर्ड का कॉस्ट अकाउंटेंट, उसका क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या क्या डिसक्वालिफिकेशन होगा, यानी कौन एलिजिबल होगा कौन एलिजिबल नहीं होगा कॉस्ट ऑडिट करने के लिए, वो सब सेक्शन 5 कर रहा है। तो ये थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, और ये सेम क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन वही है जो एक सीए का है। यानी जो क्वालिफिकेशन सीए का है वही क्वालिफिकेशन सीएमए का। इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे जब हम सीए का ऑडिट करेंगे। तो ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसके आगे का पार्ट हम देखते हैं। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू गिव ऑल। अच्छा, जो कॉस्ट ऑडिट होगा कंपनी जो करवाएगा, तो वो कंपनी का ड्यूटी होगा कि जो कॉस्ट ऑडिट कर रहा है बंदा, उसको ऑल टाइप ऑफ असिस्टेंस और फैसिलिटी प्रोवाइड, यानी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम इसको नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट, बस। अब द रिपोर्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट शैल बी सबमिटेड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसको थोड़ा सा हम यहाँ समझते हैं। ये क्या है? एक कंपनी है ABC लिमिटेड। ये क्या किया? इसको अपॉइंट किया सीएमए कॉस्ट ऑडिटर को। अब ये क्या करेगा? ऑडिट करेगा इसका कॉस्ट रिकॉर्ड का। अब ये कॉस्ट रिकॉर्ड का ऑडिट करके ये क्या करेगा? रिपोर्ट तैयार करेगा, और ये रिपोर्ट फर्निश करेगा किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। इस कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फर्निश करेगा। कब करेगा? तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 180 दिन के अंदर ये इसको फर्निश करेगा। अब जिस दिन इसको रिपोर्ट मिलेगा, अब ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट को 30 दिन के अंदर क्या करेगा? यही रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को फर्निश करेगा। इसमें और कुछ नहीं है, बस यही चीज़ लिखा है।
द रिपोर्ट ऑफ कॉस्ट ऑडिट शैल बी सबमिटेड बाय द कॉस्ट अकाउंटेंट टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सबमिट करेगा। सबसेक्शन 6 विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, विदिन 30 days फ्रॉम द रिसीट ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बोर्ड शैल सबमिट दिस रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, फर्निश द कॉपी ऑफ सच रिपोर्ट अलोंग विद द फुल इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। अब ये जो रिपोर्ट सबमिट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है नहीं है ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देगा। अब क्या कहता है सबसेक्शन 7, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑडिट कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो लिया कंपनी से उसको कंसीडर करेगा कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को, जो जो इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मिला उसको रिपोर्ट कंसीडर करेगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं भी लगता है कि नहीं ये जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है इसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, फिर से कॉल करेगा कंपनी को कि हाँ अपना कंपनी का कॉस्ट का फिर से ऑडिट करवाइए। बस इस सेक्शन यही कह रहा। एंड द कंपनी शैल फर्निश द सेम विद इन द सच टाइम। अब जितना टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा कि हाँ आप 5 महीना 6 महीना 30 दिन के अंदर फिर से ऑडिट करके हमको रिपोर्ट चाहिए, उसके अंदर कंपनी फिर से उसका ऑडिट करवा के और फिर से उसको इंफॉर्मेशन देगा। अब सब सेक्शन 8 ये लास्ट सब सेक्शन है 148 का, इसमें पेनल्टी। तो पेनल्टी भी ठीक वही है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का हम लोग का। तो पेनल्टी हम लोग यहाँ देखते हैं। पेनल्टी इसमें क्या है, 2 तरह का पेनल्टी है, एक कंपनी और एक जो ऑडिट कर रहा है वो। कंपनी में भी 2 है, एक ऑफिसर और कंपनी अगर डिफॉल्ट करता है तो उसका फाइन 25,000 से 5 लाख तक। अगर कंपनी का मेंबर ऑफिसर जो डिफॉल्ट करता है तो उसको 1 ईयर का इम्प्रिजमेंट होगा और 10,000 to 1 लाख तक उसका फाइन होगा। अब ऑडिटर क्या होता है, ऑडिटर 2 तरह से गलती करेगा, एक वो अनजाने में गलती करेगा और एक जानबूझकर गलती करेगा। अनजाने में अगर वो फ्रॉड करता है तो उस पर कितना फाइन लगेगा, 25,000 to 5 लाख या 4 times ऑफ द रिम्यूनरेशन। अगर उसका रिम्यूनरेशन अगर मान लो 1 लाख रुपया है तो उसका 4 times होगा 4 लाख रुपया। तो 25,000 to 5 लाख और 4 लाख ये दोनों में से जो कम होगा वही उसका फाइन लगेगा। लेकिन अगर नोइंगली है यानी जानबूझकर ऑडिटर अगर डिफॉल्ट कर रहा है तो उसको 1 ईयर का इम्प्रिजमेंट होगा, 50 to 25 लाख का अमाउंट फाइन होगा या फिर 8 times ऑफ रिम्यूनरेशन।